तीसरे स्कंद का 24वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ तब उस समय उनके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, परब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं, अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विवाह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? जिस समय देवहूति ने यह बात कही उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत सभी सफल हो गए। अब कपिल जी के स्वरूप में परम प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश और कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कलोंच छाई हुई है उससे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्ज्वलित कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी बात कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कर्दम ऋषि के परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए उस समय कर्दम ऋषि ने उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुदुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगीं। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को परब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस तरह स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से सांसारी प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है, अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर